हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर में है और वो किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हो, मतलब चाहे उनके पास ऑनर्स हो या प्रोग्राम हो, उन सब के लिए एक कॉमन सा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम सब बच्चों को देना है। मतलब सभी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ऑल कोर्सेज, ठीक है, उनको ये एग्ज़ाम देना है जो कि है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपका सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये एग्ज़ाम देना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वाला एग्ज़ाम देना है, ठीक है। इससे पहले इसका जो अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, तो ये वाला सब्जेक्ट था नहीं, लेकिन अब ये जो है सभी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर दिया गया। मतलब ये अब सभी कोर्सेज़ के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो सब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये मैक्सिमम चांसेस वाले क्वेश्चन है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस या फिर ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, क्योंकि उनका ज़्यादा जो सिलेबस है वो पॉलिटिकल साइंस के ही है, मतलब सब्जेक्ट जो बुक वगैरह है, तो उनको ईजी रहेगा। लेकिन बाकी जो प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन उन्होंने ट्वेल्थ कर रखी है तो उनके लिए भी इजी पड़ सकता है, क्योंकि ट्वेल्थ का ही लगभग आधा सिलेबस है, या कह सकते हो ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के हमने फर्स्ट सेमेस्टर की जो ये वाली बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उनके लिए भी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस उनको रीड करना पड़ेगा। बाकी ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा क्योंकि उनके पास बुक है। तो देखते हैं, भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है ना, जो मेन स्टार्टिंग से ही मानी जाती है, ठीक है, बुनियादी है, एक तरीके से मेन कह सकते हो, नॉर्मल तो वाली विशेषताएं बतानी है उनको, या फिर भारतीय संविधान की विशेषता आप कह सकते हो, सिंपल सी बात। दूसरा है जी कोर्स सर्वधर्म के संदर्भ में भारत में धर्मनिरपेक्षता की विश्लेषण कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको पता हो वो लिख सकते हो। देन उसके बाद जो आपसे पूछा गया वो भी आप लिख सकते हो। देखो, जो भी ड्यू के अंदर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो भी 6 सेमेस्टर तक चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, तो आपको ना उसके बेस से शुरू करना है, मतलब स्टार्टिंग से उसके बारे में पहले ओपन करके बताओ धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद मेन टॉपिक पर आओ जो आपसे पूछा गया। मतलब बात यह है कि भारतीय संविधान की विशेषता अगर आपसे पूछा गया तो आप उसके बारे में लिखो, लेकिन सबसे पहले ये बता दो कि भारतीय संविधान जो है वो कैसे बना है, ठीक है। थोड़ी बहुत जो नॉर्मल जो भूमिका या इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो वो बता दो। देन उसके बाद जो विशेषता है वो बता दो बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। आपका जो आंसर है ना, मैक्सिमम कितनी सीट्स का होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 से 5 सीट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक अलग है, आर्थिक अलग है और राजनीतिक अलग है, न्याय को परिभाषित कीजिए। तो समाज के अंदर न्याय की भूमिका, पहले न्याय के बारे में बताना है, फिर आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर न्याय की क्या भूमिका है वो बताना है, फिर राजनीति को लेकर न्याय क्या है उसके बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, गणराज्य एवं संघ के रूप में भारत के संविधान पर चर्चा कीजिए, ठीक है। गण के रूप में और संघ के रूप में आपको भारत के संविधान पर चर्चा करनी है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या अलग अलग है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। पांचवा है, प्राचीन भारत में, ठीक है, एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें अधिकारों और कर्तव्य की विवेचना करो। अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, जो फिफ्थ के बाद देखो सिक्स्थ है, समानता क्या है व्याख्या कीजिए। तो आपको समानता के बारे में ना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको क्लास 12 की जो बुक है आपकी सेकंड वाली उसमें से मिल जाएगी, ठीक है। तो समानता के बारे में आप वहाँ से कलेक्शन ले सकते हो, टॉपिक आपको मिल जाएंगे। भारतीय संविधान में बिरादरी का वर्णन कीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान में बिरादरी जो है उसके बारे में बताना है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है ये वाले एग्ज़ाम में आपके जो ये क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने जैसे कि आपको बताया जो ये सब्जेक्ट है जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा था, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही देना पड़ेगा, सबके लिए कंपलसरी है फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए।
सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।